गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास 3 का जो शेष भाग रह गया था, यानी कि 5वां क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। ये हमारी बुक में दिया है कि निम्नलिखित जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें कई ऑप्शन दिए हैं। तो हमने पहला लिया है इसका उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती का मतलब कि कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक है, उसमें हम क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो वो उत्तरवर्ती कहलाता है। पूर्ववर्ती में एक घटा देते हैं। तो यहाँ पर पूछा है 7 का उत्तरवर्ती क्या होगा। तो 7 का उत्तरवर्ती 7 धन 1 बराबर 8 होगा। और -5 का उत्तरवर्ती क्या होगा, -5 धन 1 बराबर -4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये उत्तरवर्ती हो गया। बाकी जो इसमें 3 पार्ट है वो आप लोगों को स्वयं करने हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है 6वां जो क्वेश्चन, किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर के समय तापमान 0 से बढ़कर के 19 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और अर्धरात्रि में 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो तापमान में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या हो गया कि दोपहर के समय तापमान क्या हो गया, 0 से बढ़कर के 19 हो गया। तो 0 + 19 तापमान कितना हो गया दोपहर का, 19 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अर्धरात्रि के समय तापमान क्या हो गया, 0 से 2 डिग्री कम हो गया। तो यानी कि 0 - 2 बराबर क्या हो गया, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहे हैं कि तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, तो -2 में से हम -19 को घटा देंगे। तो -2 +19 हो गया। यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है माइनस। तो -2 - 19 बराबर -21 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर हो गया इसका। तो ये 6वें का आंसर था। 7वां क्वेश्चन देखिए, प्लेटो के जन्म 429 ईसा पूर्व हुआ था और 348 ईसा पूर्व वो दिवंगत हो गए। तो उनकी कुल कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व हुआ था, दिवंगत वो हुए। यहाँ पर हमने जो ये लगा दिया है डैश डैश करके, तो इसका मतलब कि प्लेटो यहाँ पर आ जाएंगे। और उनका जो वो दिवंगत हुए 348 ईसा पूर्व। तो इसमें से इसको हमें क्या करना है, घटा देना है। घटाएंगे तो 81 वर्ष ये आंसर आ जाएगा। 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8 बचा। 8वां क्वेश्चन जो है, समुद्र तल से अधिकतम गहराई का वाला बिंदु दिया है 11,600 दिया है। और दूसरा दिया है समुद्र तल से पर्वत की ऊंचाई जो है 8,846 है। और कुल टोटल कितना पर्वत की चोटी से गहराई वाले बिंदु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको जोड़ देंगे तो 6 ये 6 ये 4 और 8 और 6 14 के 4 हाथ में लगा 1, 9 और 1 10 के 0 हाथ में लगा 1 2। तो कितना हो गया, 20,446 मीटर आया। अब जो है अभ्यास 3C तो पूरा हो गया हम लोगों का। अब जो है इसमें हमको पढ़ना है, वो दिया है पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया। पूर्णांकों की जो गुणन संक्रियाएं हैं उसके बारे में हम लोगों को बताना है। तो जैसे कह रहे हैं कि 4 गुणा ब्रैकेट में -5 है, तो जो गुणन की संक्रिया है वो क्या है कि बार बार इसको जोड़ना है। इस 4 का मतलब कि इसको 4 बार हम -5 को क्या कर दें, जोड़ दें। -5 धन -5 धन -5 बराबर क्या आ जाएगा, -20। या अगर हम माइनस को बाहर ले ले, ब्रैकेट के अंदर 4 गुणा 5 कर दे तो भी -20 आ जाता है। इसमें जो है गुणन संक्रिया का दूसरा वाला नियम जो है नीचे बताना है, लेकिन हम यहाँ पर ही बता देते हैं। जैसे हमने -3 गुणा 4 लिया या 4 गुणा -3 लिया, तो टोटल जो आया वो हमारा -12 आएगा। तो इससे पता चलता है कि क्रमबिंदुय नियम का पालन कर रहा है। अगला कह रहे हैं कि -3 गुणा -4 करने पर धनात्मक हो जाता है, मान +12 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर 2 ऋण पूर्णांकों का हम आपस में गुणा करेंगे, जैसे कि ये -3 और -4 ऋण पूर्णांक हो गए, और इनका गुणा करने पर जो मान आता है वो +12 धनात्मक आता है। या 2 धन पूर्णांकों का गुणा आपस में करेंगे तो भी मान क्या आएगा, +12 आएगा, धनात्मक आएगा। आगे जो है आपका इसमें गुणन संक्रिया के प्रगुण है। तो प्रगुण नंबर पहला है 4 गुणा -3, तो आपस में गुणा कर देंगे -12 आ जाएगा। तो -12 क्या हो गया, एक पूर्णांक है। तो यह क्या हो गया, गुणा का संवरक प्रगुण है। पूर्णांक जो आ गया तो गुणा का संवरक प्रगुण है।
दूसरा जो था क्रम भिन्न नियम का था, जो ऊपर हम बता दिए हैं, क्रम बदल जाता है लेकिन मान वही रहता है, तो वो नियम हमारा क्रम भिन्न नियम कहलाता है। अब आता है इसमें तीसरा जो कह रहा है कि अगर हमने 3 पूर्णांक ले लिए, जैसे -2 गुणा 3 एक ब्रैकेट में और उसमें गुणा कर देते हैं 5 का, या हम इसका क्रम अगर चेंज कर दें, -2 को बाहर कर दें, गुणा ब्रैकेट के अंदर 3 गुणा 5 करेंगे, अगर इनका आपस में हम गुणा करते हैं तो -30 आता है। तो किसी भी कंडीशन में क्या होगा, गुणनफल समान रहता है। -2 जैसे कि अगर चाहे हम बाएं से गुणा करें या दाएं से गुणा करें, लेकिन मान जो आएगा वो क्या आएगा, समान आता है। जैसे कि यहाँ पर -30 आ गया। अब अगला नियम प्रगुण है, चौथा होगा, लेकिन हमने यहाँ पर चौथा ऊपर कर दिया, बता दिया, तीसरा है ये। तो 2 गुणा 0 या 0 गुणा 2 करें, मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि ये मतलब कि चाहे हम 0 में किसी पूर्णांक का गुणा करें या पूर्णांक में 0 का गुणा करें, मान क्या आएगा, हमेशा 0 आता है। अब कह रहा है कि किसी पूर्णांक में अगर हम 1 का गुणा करेंगे, जैसे 5 गुणा 1 किए तो मान क्या आ गया, 5 आएगा। चाहे हम 1 गुणा 5 करें तो भी मान 5 आएगा। 1 का हम अगर किसी भी पूर्णांक में गुणा करते, चाहे -3 गुणा 1 कर दें तो मान क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो ये एक नियम हो गया। और अगला नियम है 3 गुणा -1 बराबर -3 आएगा। तो क्या कह रहा है कि अगर हम किसी धन पूर्णांक में अगर -1 का गुणा कर देते हैं तो उसका योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त होता है। अगर हमें किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम प्राप्त करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, -1 का गुणा करना है। अब जो प्रगुण एक और बचा है, जिसमें कि 3 पूर्णांक दिए गए हैं, ABC पूर्णांक है, यानी कि कोई भी संख्या मान सकते हैं, 2, 3 और 4 है। तो अगर इस पूर्णांक में A गुणा ब्रैकेट में B प्लस C है, तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो A का गुणा B में भी होगा और C में भी होगा। आपकी बुक में यहाँ पर पूर्णांक करके दिया, हमने यहाँ पर A ले लिया, तो A गुणा B प्लस A गुणा C हो जाएगा। यानी कि A का गुणा दोनों संख्याओं में होगा, B में भी और C में भी होगा। इसी प्रकार दूसरा नियम है कि A गुणा B माइनस C है, तो बराबर में हो जाएगा A गुणा B माइनस A गुणा C होगा। तो इस तरह से आपका ये गुणा करने की संक्रिया पूरी हो गई है, और उसी पर आधारित आपका अभ्यास नंबर 3D है। तो इसमें आपके बुक में एक टेबल दिया गया है, जिसमें 7, 9, 11, 13 संख्या है, 7, 27, 55 और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो 7 गुणा 1 करेंगे, क्या आएगा मान, 7 आ जाएगा। 9 गुणा 3 करेंगे तो 27 आ रहा है। इस तरह से यानी कि क्रम बढ़ रहा है। किसमें हो रहा है, जो है विषम संख्याओं का गुणा हो रहा है। 3 के बाद क्या हो गया, 5 हो गया, 11 गुणा 55 हो गया। तो 5 के बाद क्या आता है, विषम संख्या 7 आती है, तो 13 गुणा 7 कर देंगे 91। तो यहाँ पर मान जो आएगा वो 91 आ जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरे का क, बाकी क्वेश्चन इस दूसरे का आपको स्वयं होमवर्क के रूप में करना है। दूसरे का क दिया है 8 गुणा ब्रैकेट में -4 गुणा -5, तो -4 गुणा -4 यानी कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो मान क्या आता है, धनात्मक आ जाता है। तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 गुणा 8 करेंगे तो 160 आ जाएगा मान। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे, जिसमें दिक्कत होगी आप लोग उसको पूछेंगे। अब अगला है तीसरा, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया, -7 गुणा 0 गुणा 57 गुणा -57। तो अगर आपको बताया गया कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो मान क्या आ जाता है, 0 तो 7 गुणा 0 क्या 0, 0 गुणा 57 -57 यानी कि मान क्या आ जाएगा, क का 0 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको तीसरे का आऊँगा, चौथा का आपको स्वयं करना है। अगर इनमें से कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछेंगे। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें।